जय हिंद दोस्तों, आओ करें काम की बात जानकारी के साथ। क्या आपको पता है विद्युत विभाग के भ्रष्ट लापरवाह कर्मचारी को एक सकरी गली में रखकर भैंस के पैरों से रौंदवा दिया गया। कहाँ पर एक बच्ची की मृत्यु करंट लगने से हो गई, कहाँ पर बिजली के पोल गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके साथ उसका हंसता खेलता परिवार भी उजड़ गया। यह सब बताएंगे। पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कृपया तो किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का विषय है लापरवाह विद्युत विभाग के कर्मचारी, जिससे आम आदमी को होने वाली परेशानी और उसका निदान पर आधारित ये व्यवस्था है। अब आपके सामने बिहार का एक हृदय विदारक घटना को आपको जानना चाहिए। बिजली विभाग का शिकार हुआ एक व्यक्ति। बिजली के पोल गिरने से एक बाइक सवार चालक की हो गई मौत। दस्तक प्रभात प्रतिनिधि का खबर है। बिहार के बेतिया नरकटियागंज लोरिया मुख्य पथ पर बिजली विभाग की लापरवाही का शिकार हुआ एक व्यक्ति मटियारी पश्चिम चंपारण का निवासी है। नाम तेजस श्रीवास्तव अपने पिता बाला श्रीवास्तव के साथ मोटरसाइकिल से लोरिया नरकटियागंज मुख्य पथ पर जा रहे थे। तभी बिजली विभाग से 200 मीटर की दूरी पर जर्जर पोल टूटकर गिर गया उसके गाड़ी पर। उसका दोपहिया गाड़ी पर गिरने के कारण तेजस श्रीवास्तव की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और उसके पिता श्री बाला श्रीवास्तव की हालत भी गंभीर है। इसका इलाज बेतिया की एमजे अस्पताल में चल रहा है। संभवतः बाद में जाकर विद्युत विभाग की तरफ से कुछ रकम पीड़ित परिवार को मिल जाएगा, मगर इस घटना के बाद मुख्य रूप से दोषी लापरवाह कर्मचारी साफ साफ बच जाएंगे, जैसा कि भारत में पिछले 50 सालों से होता रहा है। अब आपको बताते हैं कि कहाँ पर भ्रष्ट और लापरवाह सरकारी कर्मचारी या मुलाजिम को एक सकरी गली में रखकर उस पर भैंस के पैरों तले रौंदवा दिया गया और एक बच्ची को झूलते हुए बिजली के तार में करंट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब इसको जानने के लिए आप एक फिल्मी वीडियो देखिए। फिल्मी वीडियो है, अपरिचित फिल्म से है। यह फिल्म YouTube पर उपलब्ध है, जिसमें विद्युत विभाग के लापरवाह एवं भ्रष्ट कर्मचारी से होने वाले परेशानी का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। आज का समाचार समीक्षा बिना अपरिचित फिल्म के चर्चा के अधूरा रहेगा। फिल्मी सीन कुछ इस तरह का है कि एक आम आदमी देखता है कि बिजली का तार टूटकर गिरा हुआ है। वह पानी से भरे हुए सड़क पर गिरा हुआ है, जिसके कारण पानी में करंट प्रवाह हो रहा है। तभी वह आम आदमी विद्युत विभाग के सूचक कर्मचारी को फोन करके यह बात बताता है। इस पर सूचक बोलता है कि लाइनमैन चाय पीने गया है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि लाइनमैन ब्लैक से शराब खरीद रहा है, क्योंकि इस दिन 2 अक्टूबर होता है, क्योंकि इस दिन गांधी जयंती होती है। इस दिन पूरे भारत में शराब बेचना गैर कानूनी होता है। फिर दिखाया जाता है कि एक स्कूल में भाषण प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें एक लड़की भाषण दे रही है कि हमारा इंडिया जैसा महान देश दूसरा कोई नहीं। इंडिया जैसे कड़ी मेहनत करने वाले लोग कहीं और नहीं हैं। हम छोटे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ के अपनी मेहनत और सिद्धांतों पर चल के आगे बढ़ेंगे तो आने वाले 25 सालों में इंडिया दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। इसके साथ ही भाषण प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार इसी लड़की को प्राप्त होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि छोटी सी बच्ची रिक्शा पर बैठकर रिक्शा वाले के मना करने कर भी वो नो एंट्री वाले रास्ते में रिक्शा वाला उसे ले जाता है। अचानक रिक्शा संतुलित होकर पलट जाता है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची पानी से भरे गड्ढे में गिर जाती है, जिसमें पहले से बिजली के टूटे हुए तार द्वारा करंट प्रवाह हो रहा होता है, जिसके कारण लड़की की करंट लग जाती है और लड़की की मृत्यु वहीं हो जाती है इसके बाद फिल्म में एक भारतीय कोर्ट व्यवस्था दिखाया जाता है अगले सीन में कि किस तरह लापरवाह और भ्रष्ट कानूनी
भ्रष्ट लापरवाह कर्मचारी कानूनी दाव पेच लगाकर बच जाते हैं। फिल्म में दिखाया जाता है कि आम आदमी पुरस्कार प्राप्त बेटी का एक पिता है, वह एक वकील भी है। वह कोर्ट में दलील देता है कि 8 साल का उम्र कोई मरने की उम्र है। तब जज साहब पूछते हैं व्हाट इज द क्राइम। आम आदमी का वकील कहता है लापरवाह ही, कर्तव्य ठीक से न निभाना। जज साहब कहते किस किस को सजा मिलना चाहिए। अब आम आदमी का वकील कहता है कि पहले उस लाइनमैन को जो कंप्लेन मिलने पर भी करंट कट नहीं किया बल्कि टेलीफोन कट करके शराब पीने चला गया। गांधी जयंती के दिन शराब दुकानदार दुकान बंद रखने की जगह ब्लैक में शराब बेचने वाले दुकानदार को, रिश्वत लेकर अनुमति देने वाले पुलिसमैन को, नो एंट्री में रिक्शा ले जाने वाले रिक्शा वाले को, जिस रोड में पानी भर जाए उस बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को, उसे देखकर कुछ ना बोलने वाले उसे अनदेखा करने वाले कॉर्पोरेटर को, अप्रूवल करने वाले इंजीनियर को, पास करने वाले मंत्री को, इतनी खराब इलेक्ट्रिक वायर बनाने वाले फैक्ट्री ओनर को और उसे अप्रूव करने वाले अधिकारी को, जिसने रेगुलरली चेक नहीं किया उस एरिया सुपरवाइजर को। अब लापरवाह कर्मचारी का वकील कहता है कि योर ऑनर, मुझे तो लगता है कि राज्य के सभी लोगों को अरेस्ट करके अंदर डालना होगा। तब कोर्ट परिसर के सभी लोग हंसने लगते हैं। तब आम आदमी का वकील कहता है कि हंसने की बात नहीं है, बल्कि हम सबको ध्यान से सोचने की बात है कि अगर इसमें से एक भी कर्मचारी ने अपना कर्तव्य ठीक से निभाया होता तो मेरी बेटी बच सकती थी। चाहे जो कुछ भी हो, उसकी मौत के कारण रहे हर एक को सजा मिलनी चाहिए। एवरीवन हैज पनिश टू द। इसके बाद दिखाया जाता है कि अगले सीन में मुझे दिखाया जाता है कि आम आदमी वो रो रहा होता है। तब वो रोते हुए बोलता है कि मुझे अपने बच्चे के गुजरने का दुख उतना नहीं है जितना हमने बच्ची के गुजरने के कारण उस गुनाहगार सबको सब साफ के साफ बच जाते हैं और किसी गुनाहगार को सजा नहीं दिला पाए कोर्ट के द्वारा। यह बात मुझे बहुत दुख दे रहा है और यहाँ पर सीन खत्म हो जाता है। यही हो रहा है आज पूरे भारत में। 50 सालों से एक भी लापरवाह एवं भ्रष्ट विद्युत विभाग के कर्मचारी को कानून के द्वारा सजा नहीं मिलती। अब आप समझ ही गए हो, यह घटना दक्षिण भारतीय फिल्म अपरिचित का है। यह फिल्म 1998 की है। यह फिल्म भ्रष्टाचार एवं लापरवाह सरकारी कर्मचारियों को केंद्र में रखकर बनाया गया फिल्म है। आज के दौर में हम सभी जानते हैं कि लापरवाह सरकारी कर्मचारी को सरकारी नौकरी से निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। यह एक लंबी कानूनी पेचीदगियों भरा प्रक्रिया होता है जिसमें अंततः सरकारी कर्मचारी कानून की कमी का फायदा उठाकर बाइज्जत बच जाते हैं। यह समस्या हम हल और उसके निदान पर बात करते हैं। हम उनको नौकरी से निकालने की जगह उन्हें अर्थदंड लागू करें तो यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी। भ्रष्ट और लापरवाह कर्मचारी को अर्थदंड आसानी से मिल जाए, इसका फायदा यह होगा कि भ्रष्ट और लापरवाह सरकारी कर्मचारी पर 90% तक भ्रष्टाचार और लापरवाही कंट्रोल में आ जाएगा, खासकर विद्युत विभाग में। इसके लिए हमें एक सरकार को एक रख रखाव उत्तरदायित्व कानून अर्थात मेंटेनेंस कानून पारित करना होगा, वो भी विद्युत विभाग में। यह कानून कुछ इस तरह से काम करेगा कि कोई भी आम आदमी अपने आसपास मानक के अनुरूप अगर बिजली के जो खंभा है वो ठीक से लगा है कि नहीं, उस पर लगे हुए तार सही है कि नहीं, वह इस बात की जानकारी सरकार को व्हाट्सएप के जरिए देना होगा। सरकार की तरफ से एक व्हाट्सएप नंबर जारी होगा जिसमें आम आदमी आसानी से अपना आसपास के ऑडियो वीडियो बनाकर फोटोग्राफी करके वह इस नंबर को एक व्हाट्सएप पर डाउनलोड कर देगा। फिर एक निश्चित समय अवधि के भीतर उस जगह का काम जो मेंटेनेंस कर्मचारी के ऊपर में जो जिम्मेवारी दी गई है वो उस काम को कर देगा। नहीं करने पर उस संबंधित मेंटेनेंस कर्मचारी को उसके अपने व्यक्तिगत खाता से दंड लगेगा। उसे उस पैसे को देना होगा जो सबसे पहले जिस आदमी ने इस तरह की शिकायत
जमा कराया है। कानून पारित होने से जहां जहां विद्युत उपभोक्ता को, आम आदमी को उच्च गुणवत्ता पूर्वक बिजली व्यवस्था मिलेगी, सुनिश्चित होगा, वहीं पर 10% नए रोजगार का भी सृजन होगा। जैसे कि आप समझिए, अगर पहले से अगर 50,000 विद्युत विभाग में कर्मचारी है तो उसमें 5,000 नए लड़कों को रखना पड़ेगा ताकि मेंटेनेंस काम अच्छा से चले। ये कानून पारित होने पर बेरोजगार को रोजगार भी मिल जाएगा, 5,000 नए लोगों को काम मिल जाएगा। अगर यह विचार आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे ज़्यादा से लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे भेजें। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।